सोनकादि ऋषियों ने कहा, ये भगवत कथा श्रवण करने की इतनी बड़ी महिमा है। नामृतम पिबतम लोके मुक्तिहा क्वापि सभा जायते शंभोः कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायक। अरे ये भगवान शंकर की कथा की तो बड़ी महिमा है। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु वारे मेरे भोले बाबा, वहावरे मेरे शंकर बाबा, अमृत पीने वालों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। पर याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, अमृत पीने वालों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, पर ये शिव कथा अमृत पीने वालों को मुक्ति प्राप्त निश्चित हो जाती है। इसके समान कोई कथा है? भगवत कथा में बड़ी शक्ति है। देवता तो इस कथा की तुलना देवामृत से कर रहे थे, पर परीक्षित जी ने डांट कर भगाया कि तुम देवामृत की तुलना कथामृत से कर रहे हो, कभी नहीं हो सकती। सभायाम संस्थिते शुके देवास्तत्र समागमन। क्या लेकर आए थे? सुधा कुंभम गृहीत्वेव। क्या लेकर आए थे? सोने के घड़े में अमृत भर कर लाए थे। और क्या कह रहे थे? ये देवामृत आप इन्हें पिला दो और कथामृत हमें दे दो। उन्होंने कहा, कभी हीरे की तुलना कांच से हो सकती? ये देवामृत कांच है और ये कथामृत अमृत है। आज सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषि भी वही बात कर रहे हैं। महाराज, अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, किंतु भगवान शंकर की कथा अमृत पान करने वालों को प्रत्यक्ष मुक्ति देने वाली ये कथा। सदा शिव जी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। धन्य है ये कथा, धन्या धन्या कथा। धन्य है ये भगवान शंकर की कथा, धन्या धन्या कथा। शंभो स्तव धन्यो। धन्य है ये कथा और धन्य है भगवान शंकर। धन्य ये बच्चा। और कौन कौन धन्य है? यदा कर्ण नाम त्रेण शिवलोकम ब्रजेन्तरा। ये कथा धन्य है, कथा का श्रवण करने वाले धन्य हैं और कथा का श्रवण कराने वाले भी, तीनों धन्य हैं। भगवान शंकर ने कहा था ना, धन्य धन्य। भगवान शंकर ने भी ये बात भगवती पार्वती को कही थी। भगवती ने कहा धन्य धन्य में धन्य पुरारी, पर भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, ये दो धन्य से काम नहीं चलेगा, तीन धन्य। धन्य धन्य। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवती कहती है धन्य धन्य में धन्य पुरारी, और भगवान शंकर कहते हैं कि कथा कहने सुनने वाले तीनों धन्य हो जाते हैं। तो यही बात सूत जी महाराज भी कह रहे हैं। सूत जी महाराज
बोले कि सोनकादी ऋषि सुनिए, मैं आपके सामने एक बहुत ही गोपनीय कथा वस्तु श्रवण कराने जा रहा हूं। क्योंकि आप शिव भक्त हैं, अग्रगण्य हैं और देव देवताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती बशकल नामक एक ग्राम था। ग्राम का नाम क्या था? बाशकल। और उस ग्राम में एक वैदिक ब्राह्मण और रहते थे, द्विज थे, धर्म से विमुख थे। भैया ये भी देखो, ये बाशकल ग्राम में रहने वाले जो द्विज थे, वैदिक से विमुख थे और ये निवास इस ग्राम में करते थे। बड़े दुष्ट थे, विषय वासनाओं में लिप्त थे, देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। सभी कुटिल वृत्तियां उनके अंदर थी, खल थे, ज्ञान वैराग्य सदा कर्म से सत्कर्म से बिल्कुल विमुख थे, पशु बुद्धि वाले थे और सदैव दूषित बातों में संलग्न रहते थे। हमेशा हमें भद्रम करने, है ना, कानों से क्या सुनना चाहिए? अच्छी बातें। ये मोबाइल ने बहुत बिगाड़ दिया। जो नहीं सुनना चाहिए वो भी कानों से सुनना पड़ता है। पर वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि भैया कानों से हमेशा अच्छा सुनो, आंखों से हमेशा अच्छा देखो, हाथों से हमेशा अच्छे कर्म करो और मुख से हमेशा मीठा बोलो। कैसा बोलो? बोलो मीठा। ऐसा नहीं वो तेरे मर जा रोटी तो दे दे, कितना गलत बोला। मीठा बोलो। बहू भूख लगी है, भोजन दे दो। कई सासें तो ऐसे ही बोलती, 12 बज गए तो सूझ नहीं रहा, दुकरिया भूखी बैठी है? अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। और जहां ऐसे द्विज विषयों में लिप्त थे वो रहते थे, वहां की स्त्रियां भी बहुत कुटिल स्वभाव की थी। कुंजनों में निवास स्थान बाशकल नामक ग्राम में किसी समय पर बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था बिंदुक। और उस बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी का नाम था चंचुला। बोलो शंकर भगवान की। पत्नी बहुत सुंदर थी इसकी, बहुत सुंदर पत्नी थी। पर बिंदुक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी था। पत्नी चंचुला सदा उत्तम धर्म का पालन करती रहती थी और उसे छोड़ करके ये दुष्ट जो बिंदुक था ना, ये फिर गंदी स्त्री के साथ संबंध बना लिया। ये भी वैश्यागामी हो गया। और इस प्रकार से कुकर्म में लगे हुए बिंदुक जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो पत्नी से बात ना करे, घर में नहीं आए, रात रात कई रातों में बाहर ही बिताए। एक दिन चंचुला के मन में भी विचार आया, जब मेरा पति व्यभिचार कर सकता है, पराई स्त्री से संबंध रख सकता है, तो मुझ में क्या कमी है? मैं भी तो बहुत सुंदर हूं, सर्वगुण संपन्ना हूं, तो जो कार्य मेरा पति कर सकता है क्या मैं नहीं कर सकती हूं? और ऐसा विचार करके, पर ये स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा दोष है। मैंने अभी क्या कहा? जो जस करे सो। पति तो बिगड़ा है, पर हम क्यों बिगड़े? कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा भरेगा। पर पति को, पत्नी को पति की बराबरी नहीं करना चाहिए कि पति गुटखा खा रहा हो तो मैं भी शुरू कर दूं।
अपने यहाँ की देवियां तो वो तमाकू ही खाते हैं इतनी, तुमने कहा मत नहीं खाए, कोई नहीं खाना। आजकल की नई मैडम, न्यू फैशन, गुटखा शुरू कर दिया बहुओं ने, पत्ती खाएं। चलो ठीक है, आप तो गुटखा और जर्दा तक ही सीमित हो, बिहार की देवियां तो और आपसे आगे। एक गांव में हम ठहरे और भैया बगल के कमरा में जब देखो जब मैं कहूं भैया जो डुकरिया बगल में अम्मा ठहरी थी, मैंने कहा तुम्हारी दादी क्या करती है? जब देखो गुड़ 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 आवाज आती रहती है। तो बोली हमार दादी बनी ना, क्या कहा जला हुक्का, हाँ हुक्का, हुक्का पिए ली। मैंने कहा हुक्का क्या होता है? बोले वो उसमें आगी में वो डाल के गुड़ 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 हुक्का पिए, घरे पिए हुक्का। और एक बात बताऊं, मैंने तो आंखों से देखा कथा में बैठ के डुकरिया बीड़ी पिए। हाँ, तो आप लोग तो कम से कम सात्विक हैं, भगवान की कृपा है। ये हमारा पत्नी की बराबरी कभी, पति की बराबरी कभी पत्नी को नहीं करना है कि वो गलत करता तो मैं करूं। परंतु चंचला ने ये बहुत बड़ा कर्म किया, गलत कर्म। उसने भी एक परपुरुष से संबंध स्थापित कर लिया और चरित्र, बहुत चरित्रवान स्त्री अब भ्रष्ट चरित्र वाली हो गई, कुकर्मगामिनी हो गई। अपनी पवित्र दृष्टि को उसने रात को छुपे, चोरी छुपे ये पाप करने लगी। एक बार की बात है, कदाचित्तम दुराचार स्वापतिनिम चंचुला मुने चारेण संगतम रात्रो ददर्श स्वर विहवला। चारेण पर पुरुष के साथ दुराचार के कारण व्यभिचार, जब एक दिन बिंदुक लौटकर आया तो उस जो बिंदुक को देखकर वो जो पुरुष था वो भागा। दुष्ट आत्मा बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहुत डांटते हुए मुक्कों से मारा। चंचला पिट जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक दुष्ट बिंदुक से कहने लगी, महाराज आप मुझे तो ये गलत कर्म करने पर डांट रहे हैं, पर आप मैं इतनी सुंदर हूँ, सुशील हूँ, सर्वगुण संपन्ना हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सूत जी ने कहा, उस स्त्री के इस प्रकार से कहने पर वह मंद बुद्ध ब्राह्मण जो था, वो ब्राह्मण धम स्वर्ग दुष्ट ने पापी बिंदुक क्या कहने लगा। उसने कहा कि भाई जो तुमने कहा सत्य है, पर तुम भय त्याग करके और जो तुमने की बात जो कहता हूं उसे सुनो। निर्भय होकर के नित्य वो पर पुरुषों के सत्संग में, संसर्ग में आने के लिए और उनसे तुम ये कार्य करो। उसे लगा कि पति मार रहा है तो शायद कुछ गलत बात पर मार रहा हो। उसने मारने के बाद ये भी कहा कि तुम करो, ये अच्छा है, कोई बात नहीं, पर जो पुरुष तुम्हारे पास आए उनसे धन भी खींचो। देखो आप कितनी नीचता पर आ गए, और तुम्हारा मेरा दोनों का स्वार्थ इसमें सिद्ध हो जाएगा।